कहते हैं संबल ग्राम में मुख्य सिमरान सिंहातिमन भवने विष्णु शशकल की प्रात भविष्य सोमा शुगर रूहा देवदत्त गणपति अश्नाश शांतवन में ठहर गुणमती स्वाहा। बाबा कहते हैं दुनिया वालों सुनो सुनो सुनो, इस पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा कल की अवतार जन्म लिया है, एक ऐसा महापुरुष जन्म लिया है जिसके कदमों की, जिसके बदन की जोत प्रताप का ये आलम है। वो दुनिया के जिस इलाके से गुजर जाता है उसके गुजर जाने के बाद भी कायनात उसके बदन से खुशबूदार रहती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज कुछ मौलवी ऐसे हैं जिनको हुजूर का मेराज कुरान में नजर नहीं आता, लेकिन बाबा कहते हैं अश्वमा, संस्कृत में अश्व कहते हैं घोड़े को। किसको? जोर से बोलो। संस्कृत में अश्व कहते हैं घोड़े को। वो कहता अश्वमा शुभा रूहा देवदत्त जगतपति अशिनाश शातवन में टचर्य गुणवती स्वाहा। वो कहता है उस महापुरुष की एक सबसे बड़ी पहचान ये है, वो अश्वमा शुभा रूहा देवदत्त जगतपति। एक मर्तबा उसकी जिंदगी में ऐसा आएगा कि वो घोड़े पे सवार होकर इस दुनिया के बनाने वाले परमात्मा से मिलने के लिए जाएगा, और जब वो मिलकर इस पृथ्वी पर आएगा तो दुनिया के कोने कोने में उसी महापुरुष के नाम का चर्चा नजर आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बंगाल वालों आपसे कोई पूछे कि इस पूरे कायनात में किसका चर्चा नजर आ रहा है, तो फिर आप डंके की चोट पे पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल प्रजाजन में दीन बंधु दियानि देवी नंदनम सुस्वागतम आतिमा निर्मल द्रवदुते कुंदन कंचन स्वाहा चंद्रमुख रत्नारि मणिमाणिक ने पंकजम स्वाहा सर्वमनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रदर्शनम स्वाहा दानी ब्रह्मा विरु कुरुलादि पुरुषोत्तम स्वाहा त्रिरूपम सर्ग सम्मक्कान गणति पावनम स्वाहा पिण्य विद्युत शोभितम रात ज्योति जन्मस्थलम स्वाहा चतुर्भुज सिद्दीक फारूको गनियो हैदरम स्वाहा फातिमा प्रदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम स्वाहा। बाबा कहते हैं कोटि 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 प्रणाम अनंत मस्तक सकल प्रजा जन्म है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। वो कहते हैं कायनात का कोना कोना कोटि कोटि प्रणाम अनंत। वो कहते हैं कायनात का कोना कोना आज भी जिस हस्ती को सर झुकाकर प्रणाम करती है, सलाम करती है, वंदना करती है, वो कोई और नहीं, वो है आत्मा निर्मल अधर मधुदेह कुंदन कंचनम। उसे सलाम करती है जिसका नाम लेने से बीमार आत्मा के अंदर भी जिंदगी की खुशहाली दौड़ जाती है। वो कहते आत्मा निर्मल अधर मधुदेह कुंदन कंचनम। जिनका नाम बीमार आत्मा ले ले तो जिंदगी में खुशी आ जाती है। मधुदेह कुंदन कंचनम चंद्रमुख रति नारी मणिमा निक नियक पंकजम। जिनका चेहरा इतना खूबसूरत है कि अगर 14वीं का चांद देख ले तो वो भी शर्मा जाता है। आप कहेंगे किसकी बात हो रही है, तो वो कहते हैं तीर्थ रूपम स्वर्ग सम मकान नगर अति पावनम पिण्य बिंदु शोभितम अरात ज्योति जन्मस्थलम। वो कहते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं जिसकी जन्म भूमि मक्का शहर है, जहां स्वर्ग यानी जन्नत भी आकर के मुस्तफा के कदमों का तवाफ कर रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर के कदमों का तवाफ कर रही है। वो कहते फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम। वो कहते चतुर्भुज सिद्दीक फारूको गनियो हैदरम। वो कहते हम उनकी बात करते हैं जिनके 4 दोस्त हैं, जिनके 4 अनुयायी हैं, जिनके 4 शिष्य हैं, जिनके 4 भक्त हैं, जिनके 4 खलीफा हैं। चतुर्भुज सिद्दीक फारूको गनियो हैदरम। पहले भक्त शिष्य खलीफा का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है, तीसरे का नाम उस्मान है, चौथे का नाम हैदर कर्रार है, फातह खैबर है, दामादे पैगंबर है। वो कहते हैं फातिमा प्रिय दर्शनी, जिनकी बेटी का नाम फातिमा है, हसनैन सत्य कुटुंबकम, जिनके 2 बच्चे हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। मैंने कहा बाबा किसकी बात करते हैं, तो बाबा कहता है यहाँ न पशुपात कछुरा कहूँ वेद पुराण सनवंत बा कहूँ सौमत विक्रम दो अनंगा महाकोक नरसित पंगा। तब से मानो जंतु विकारी तिनको वंश भयो अभितारी। तब तक सुनिदर मोदी को या बिना मोहम्मद पा
हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक तुलसीदास ने तड़प के कहा हम उसकी बात कर रहे हैं जिसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जो उनका नाम ले लेता है अगर पापी भी हो तो जन्नत का हकदार हो जाता। वाह वाह बेशक वाह। मैं अपने बच्चों से चंद बातें कह करके अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूं, चूंकि हुजूर नकीबुल औलिया की बहुत देर से जलवागरी है और हुजूर को बहुत ज्यादा देर बिठाकर गुफ्तगू करना ये भी खिलाफ अदब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं हुजूर ये तो आप सरकारों का करम है, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हुजूर हमारी तो जिंदगी का मिशन ये है और खुदा की कसम हमने अपनी जिंदगी का ये मकसद बना लिया है, हम जब तक दुनिया में रहें हमारी जुबान से किसी दुनियादार की बात न निकले, जब भी निकले तो गुलाम अहमद मुख्तार की बात बेशक बेशक है ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहता हूँ मेरे बच्चों, तुम क्यों परेशान हो, इधर उधर की बात क्यों सोचते हो? तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसकी सरकार बनी, किसकी सरकार बिगड़ी। एक बात याद रखना, हर दौर में हर जमाने में एक सरकार है जिसका सिक्का चलता था, चलता है, कयामत तक चलता रहेगा। वो सरकार कोई और नहीं, वो मदीने की सरकार है, दुनिया जिसे मोहम्मद अरबी कह रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये मैं बड़े सुकून के साथ कह रहा हूँ, बड़े इत्मीनान के साथ कह रहा हूँ। तुम्हें पलट के आना है, इधर उधर पे न जाओ, पलट के आ जाओ। नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों से प्यार करो, मस्जिदों से प्यार करो। मेरी माएँ बहन बेटियां बैठी हैं, एक दो जुमला कह करके इनसे रुखसत हो जाऊं। ये जो यहाँ बैठी है ना, इनमें कोई ऐसी होगी जो माँ होगी, कोई ऐसी होगी जो किसी की बीवी होगी, इसमें कोई ऐसी होगी जो किसी की बेटी होगी। आपको मैं बताऊं, इन बच्चियों की इज्जत किया कीजिए, खुदा की कसम इन शहजादियों की इज्जत किया कीजिए, इन फूल की इज्जत किया कीजिए। सुनो, अगर बच्चे को तुम पढ़ाओगे ना, बच्चे को पढ़ाओगे तो तुम्हारा बच्चा कामयाब होगा। अगर बेटी को कामयाब करोगे तुम्हारी नस्लें कामयाब हो जाएंगी। अगर बेटियां बाहया होती हैं तो ख़ानदान का नाम रोशन होता है। खुदा की कसम ये जो शहजादियां हैं ये तुम्हारे घर के पेड़ पर ना चिड़िया की तरह हैं, चिड़िया की तरह हैं। ये चहचहा रही हैं। जिस दिन आंगन से उड़ के चली जाती हैं, जिस दिन इनकी शादी हो जाती है, उस दिन बाप से पूछ, बाप को फिर पानी पिलाने वाला घर में कौन होता है, बाप को खाना खिलाने वाला कौन होता है। बेटियों की इज्जत किया करो। ओ नौजवानों, अगर तुमने माँ का दिल दुखाया है, तुमने बाप को नाराज किया है, तो आज इस सरकारे गुलाम आसिफिया के इस प्रोग्राम से ये मिजाज लेकर जाओ, तुम्हें अपनी माँ को रुलाना नहीं है। खुदा की कसम चंद हफ्ते पहले सोशल मीडिया पे चंद हफ्ते पहले सोशल मीडिया पे आपने एक वीडियो देखा होगा। उस वीडियो को देखने के बाद मैं काफ़ी देर तक रोता रहा। तकरीबन आधे दर्जन से ज़ायद मैंने तकरीर उस टॉपिक पे की है। मैं आज उस जुमले को छू के गुजरना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, माँ की इज्जत करो। माँ अल्लाह की वो नेमत है जिसका कोई बदल नहीं है। माँ अल्लाह का दिया हुआ वो तोहफा है जिसका कोई जवाब नहीं है। पता है, कुछ लोग थे जो पानी की जहाज में बैठ करके जबलपुर के अंदर वो समंदर का सैर करने के लिए गए थे। आपने वो वीडियो देखा होगा। एक माँ है जिसने अपने बदन पे लाइफ जैकेट पहना है। लाइफ जैकेट की पहचान ये है मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, कि इंसान अगर पानी में डूबे तो लाइफ जैकेट उसे डूबने नहीं देता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन हवा भर जाता है, वो पानी पे तैरता रहता है। लेकिन देखा दुनिया ने, वो माँ है अगर चाहती तो बच जाती, अपनी जान बचा लेती, क्योंकि उसके पास लाइफ जैकेट था। लेकिन यार वो अपने आप को कैसे बचाती? उसके पास एक नन्हा सा बच्चा था जिसकी उम्र गालिबन 3 या 4 साल रही होगी। वो बच्चा, माँ जब पानी में डूबने लगी ना, सब लोग डूबने लगे, तो उस माँ ने अपने बच्चे को अपने कलेजे से लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया। माँ भी रो रही है, बच्चा भी रो रहा है। यार इंसानी फितरत ये है, पहले अपनी जान बचाई जाए,
जाए, लेकिन माँ अपने बच्चे को अपने कलेजे से लगाए हुए है। वो बचने की बहुत कोशिश करती है, आखिरी लम्हे तक कोशिश करती रही, लेकिन मंजूर न था। माँ समंदर के हिचकोलों और थपेड़ों से लड़ लड़ करके उस पानी के कतरों के साथ इंतकाल कर गई, मर गई, लेकिन बच्चा अपने माँ के कलेजे से वैसे ही चिमटा रहा। खुदा की कसम, जब वो वीडियो दुनिया के सामने आई तो बेसाख्ता आंखों से निकला। झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं कि माएं अपने बच्चों को छोड़ देती हैं। ना, माँ तो वो है जो मौत से लड़ते वक्त भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ती है। माँ तो वो है जो मौत से लड़ते वक्त भी अपने लाडले को नहीं छोड़ती है। अरे ये बच्चे ही हैं जो जवान होने के बाद बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं। ये बच्चे ही हैं जो शादी के बाद बूढ़े माँ बाप को ये कह के छोड़ देते हैं, अब तो ये बूढ़ी हो गई है, ये पागल हो गई है, ये बकबक करती है। मैं तुमसे कहता हूँ, माँ को न छोड़ो, माँ की कदर करो यार। ये माँ का दिल है, ये माँ का दिल है। माँ देख रही है कि मौत सामने है, माँ देख रही है थोड़ी देर में हम मर जाएंगे, माँ देख रही है कि हम डूब जाएंगे। माँ चाहती तो अपने आप को बचा सकती थी, लेकिन यार वो माँ कैसी माँ थी, और उस माँ का ममता कैसा ममता था अपने बच्चे को कलेजे। और जानते हो, समंदर के उस हिचकोले में भी माँ आखिरी सांस ले रही है, हिचकियां ले रही है, लेकिन वो नन्हा सा जो बेटा है ना, वो माँ की कलेजे पर, माँ की छाती पर, माँ के सीने से चिमटकर इतना सुकून से सोया है जैसे लगता है बेटा समंदर के तूफान में नहीं है, समंदर के हिचकोले में नहीं है, बल्कि माँ के ममता की आंचल में कहीं वो एसी के रूम में आराम से सो रहा है। बच्चा आराम से माँ के कलेजे पे सो रहा है, और माँ मौत और जिंदगी से लड़ रही है। खुद मर गई है, लेकिन अपने बच्चे को बचा लिया है। उसने पैगाम दिया, ओ दुनिया वालों, ये न कहो कि माँ बाप बेवफा हैं। खुदा की कसम, माँ बाप बेवफा नहीं होते हैं, बल्कि औलादें बेवफा हो जाती हैं। बड़े होकर के माँ बाप को भूल जाती हैं। आज फैजाने आसी पिया से अगर तुम सिर्फ ये मिजाज लेकर के उठ गए कि हम आज से अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं देंगे, अगर माँ बाप नाराज हैं तो यहाँ से उठ के जाना। हुजूर का बात हाथ बाद में चूमना, मुझसे मुसाफा पहले, मुझसे बाद में करना, पहले अपने माँ बाप का हाथ चूम ले। सुन, एक बात कहता हूँ, तू हुजूर नकीबुल औलिया का हाथ चूमेगा, हजरत तुझे दुआ देंगे, लेकिन खुदा की कसम अगर तूने मोहब्बत से माँ बाप के हाथ चूमे, तुझ पे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होने लगेगा, तुझ पे अल्लाह की रहमतों की बारिश होने लगेगी। ओ तू मुझसे मुसाफा करके, हुजूर पीरे तरीकत से मुसाफा करके अगर तू नजराना देगा, हम तुझे दुआ देंगे, लेकिन अगर तू माँ बाप से मुसाफा करके माँ बाप को 100, 200, 500 रुपए देगा, ये कह करके माँ अम्मी ये ले लो, ये तुम्हारे दवाई का पैसा है, अब्बा ये ले लो, ये तुम्हारे बीमारी में दवाई का पैसा है, ये ले लो, कुछ केले खा लेना, कुछ सेब खा लेना, कुछ फल फ्रूट खा लेना, ये ले लो, कुछ जा करके अच्छी चीजें खा लेना। और सुन, तू उधर माँ बाप को पैसे दे के हटेगा, ये माँ बाप हाथ उठाएंगे, दुआ करेंगे, या अल्लाह मेरे बच्चे ने मेरा बड़ा ख्याल रखा है, मौला तू इसकी गुर्बत की लाज रख लेना, इसके गरीबी की लाज रख लेना, या अल्लाह मेरे बच्चे को कभी गरीब ना बनाना, मेरे बच्चे को मालामाल कर देना। सुन, मेरी दुआ, हुजूर की दुआ बाद में अल्लाह के बारगाह से टकराएगी, माँ बाप की दुआ पहले टकराती हुई नजर आएगी, माँ बाप की दुआ पहले कबूल हो जाएगी। इसलिए माँ बाप को राजी करना सीखो, माँ बाप को राजी करना सीखो। एक शेर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। ये माँ बाप कैसे माँ बाप हैं? हमारी माएँ बैठी हैं, हमारी बेटियाँ बैठी हैं, यहाँ माँ के लाडले बैठे हैं। जो यहाँ माँ बाप का बेटा होगा बस वही बोलेगा। हजरत अल्लामा शाकिर नूरी साहब क़िबला ने फरमाइश की है कि हुजूर नात का 1-2 शेर पढ़ दीजिए। हैं, मैं हजरत के हुक्म की तामील करता हूँ। आपको पता है मैं तकरीबन 1.25-2 घंटे तकरीर कर चुका हूँ, सुभान अल्लाह। लेकिन हमारा मजमा इस कदर बेदार और तैयार है, ऐसा लगता हमारा मजमा यहाँ नहीं बल्कि तसव्वुरात में अजमेर की गलियों में बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह। सुनो, हजरत अल्लामा शाकिर साहब क़िबला की फरमाइश है, मैं 2 शेर पढ़ करके अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम बैठी हो, सिर्फ माँ के बेटे बोलेंगे, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। ज़मीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, सिर्फ माँ के बेटे बोले जिनके दिल में माँ की मोहब्बत है, बाप की मोहब्बत है, बस वही बोलना। ज़मीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, माँ के कदमों के नीचे, जोर से बोलो, माँ के कदमों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे नहीं।
नहीं। आप कहेंगे हजरत ये क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूं माँ इससे भी बढ़कर है। वाह वाह वाह, इससे भी बढ़कर है। हक है। अक्सर इंसान जब बूढ़ा हो जाता है ना, उसके चेहरे पे झुर्री आ जाती है, चमड़ी झूल जाती है, उन चमड़ियों के दरमियान में घाहियां पड़ जाती हैं, लाइनिंग पड़ जाती है, चमड़ियां झूल जाती हैं बुढ़ापे में, उसमें लाइनिंग पड़ जाती है। अब देखो माँ बाप हैं क्या, कसम खुदा की दिल से सुनोगे ना तड़प जाओगे। हुजूर नकीबुल औलिया की जलवागरी सुनो। ज़मीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। बूढ़ी माँ तेरे चेहरे के झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। सुभान अल्लाह, बेशक है। हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। माँ बाप की इज्जत कीजिए, बड़ों का एहतराम कीजिए, हुजूर नकीबुल औलिया के दामन से वाबिस्ता हो जाइए। जिन्होंने अब तक किसी भी सिलसिले का दामन नहीं थामा है, अभी भी मौका है। एक पढ़ी लिखी शख्सियत, एक तरबियत याफ्ता शख्सियत, एक बाअमल शख्सियत हुजूर नकीबुल औलिया के दस्ते करम पे अपने आप को बेच दीजिए और बेच के कहिए सरकार जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया है। आमद होगी, हजरत के दुआया कलिमात होंगे। और अब किसी को नहीं पढ़ना है, सुभान अल्लाह, अब किसी को नहीं पढ़ना है, सुभान अल्लाह। मैं आज खिताबत के बाद हजरत की निजामत कर रहा हूं, हजरत की निजामत कर रहा हूं, और मैं हजरत की बारगाह में एक शेर पढ़ता हूं। तेरे शानों के केसू बोलते हैं, तेरे शानों के केसू बोलते हैं, इसे कुछ लोग जादू बोलते हैं। अभी तहजीब का मातम न लिखना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। पूरा मजमा हाथों को उठा करके जोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। के मंजरे इस्लाम ने किया है। अल्लाह की कसम, हुजूर नकीबुल औलिया से मिलने के बाद आज जो हम सरकारे फैजुल आरिफीन पे बोल पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हमने इन दोनों इदारों में पढ़ा है, इन इदारों की मिट्टी, इन इदारों का नमक हमें पुकार पुकार के कह रहा है। अरे कहता क्यों नहीं है कि इस दुनिया के अंदर ये जो फैजान चमक रहा है, ये माल्टा का फैजान अगर चमक रहा है तो जरिया नकीबुल औलिया है, लेकिन फैजान तो आसिफिया के दरबार से आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आसिफिया, फैजाने आसिफिया, हुजूर नकीबुल औलिया। अब तारीख याद कीजिए, तारीख को सुनते चलिए। ये जनाब अचानक मुलाकात हुई, कहाँ? भैंसोड़ी शरीफ एक बहुत बड़ी बारगाह है, बहुत बड़ी बारगाह है। और भैंसोड़ी शरीफ में भी जो फैजान पहुंचा है वो आला हजरत सरकार के सगे 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 अपने खालाजाद भाई हैं जो लखनऊ में हैं, जो लखनऊ में हैं। उन सरकारों का फैजान मिला भैंसोड़ी शरीफ में, और वहां एक बहुत बड़ी बारगाह है, और उस बहुत बड़े बारगाह के बहुत बड़े शेख हैं जिनको सुल्तानुल औलिया कहा जाता है। हजरत सैयदना सरकार ख्वाजा हसन सरकार, सुभान अल्लाह, ख्वाजा हसन सरकार है। जब यार से यार की मुलाकात हुई है, और जब आंख से आंख चली है, और जब आंख से आंख मिली है, ओ खुदा की कसम, और जब गुलाम आसिफिया को हजरत ने अपने रंग में रंगा है, तो अब मैं नकीबुल औलिया के कदमों को चूम करके एक जुमला कहने लगा हूँ। सुनना आसबियो, सुनना, एक जुमला कहने लगा हूँ। जब सरकार ख्वाजा हसन सरकार से गुलाम आसिफिया की मुलाकात हुई, हजरत ने मुरीद कर दिया, खिलाफत अता कर दिया। अब जब रंग चढ़ा तो सरकार आसिफिया ने कहा था, हुजूर मैं कहाँ जाऊं? तो इशारा हुआ बरेली शरीफ जाओ। जब बरेली शरीफ गए तो उस वक्त आला हजरत के बड़े
बड़े साहबजादे हुजूर हिज्जतुल इस्लाम बरेली शरीफ में मौजूद हैं। आला हजरत के छोटे बेटे सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम है। जैसे ही सरकार आसिफिया गए, कहने की जरूरत न पड़ी, दीवाना जब दीवाने को देखता है तो अंदाजा लग जाता है कि ये किस फैक्ट्री का माल है। जैसे ही आसिफिया को देखा, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने भी अपनी इजाजत और खिलाफत से नवाजा है और हुजूर मुफ्ती आजम ने भी अपनी इजाजत और खिलाफत से नवाजा है। ये सरकार रईसुल कलम के बड़े भाई हैं, जो फैजुल आरफीन सरकार गुलाम आसिफिया हैं, जिनको फैजान बरेली शरीफ में मुफ्ती आजम का भी मिला, हुज्जतुल इस्लाम का भी मिला, ख्वाजा हसन सरकार का भी मिला। और सुनो, ये है रिश्ते में है कौन? इस वक्त जमात अहले सुन्नत की सबसे बड़ी शख्सियत है, सबसे कद्दावर शख्सियत है, जो हुजूर कायदे मिल्लत की पुष्टपनाही फरमा रहे हैं, जो सरकार ताजुश शरिया का बाजू है। ताजुश शरिया ने जिनको अपना बाजू कहा, दुनिया जिनको मुहद्दिसे कबीर कहती है, ये मुहद्दिसे कबीर के कोई दूर के रिश्तेदार नहीं है। मुहद्दिसे कबीर के मामू को फैजुल आरफीन गुलाम आसिफिया कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इतना करीब तर रिश्ता हमने कर दिया, इतना करीब तर रिश्ता हमने कर दिया आपका सरकार गुलाम आसिफिया का। क्या हुजूर मुहद्दिसे कबीर के मामू हैं। सरकार गुलाम आसिफिया की जो बहन है, जो हमशीरा है, इनका निकाह किससे हुआ? फिक़े हनफियत पे जिसने इंसाइक्लोपीडिया लिख दी, जिस किताब का जवाब नहीं है, उस किताब के जो मुसन्निफ हैं, उस किताब के जो राइटर हैं, हमारे ईमान की जो शान है, दुनिया जिसे सदरुश शरिया कहती है, अल्लामा अमजद अली आज़मी कहती है, ये अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा की जिन खातून से निकाह हुई, ये बहन है, ये हमशीरा है सरकार आसिफिया की, ये मामू है। अब जरा सोचो कितना करीबी घराना है, कितना करीबी रिश्ता है आला हजरत से, सरकार अमजद अली आज़मी से, सिलसिले अमजदिया से, सिलसिले रज़विया से, सिलसिले नक्शबंदिया से, सिलसिले जहांगीरिया से। मैं इसीलिए कहता हूँ, जब इस सिलसिले में आओगे तो तुम्हें सूफिया का भी रंग मिलेगा, बरेली शरीफ का फैजान भी मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। इतनी बड़ी जात है सरकार आसिफिया की। अब और जुमला सुन, अब और जुमला सुन। सरकार आसिफिया और सरकार रईसुल कलम की पूरी जिंदगी का पता है मामूल क्या था? इन्होंने अपने खानदान वालों के लिए कुछ नहीं किया। मैं आपको आपके बुजुर्गों की तारीफ बता रहा हूं, इन्होंने अपने खानदान वालों के लिए कुछ नहीं किया। ये शख्सियतें रूए जमीन पर जब तक हयात में थी, हालांकि अभी भी हयात में हैं, बेशक बेशक, ये शख्सियतें अभी भी हयात में हैं, अपनी कब्र में जिंदा हैं। रूए जमीन पे जब तक ये बाहयात थी ज़ाहिरी तौर पे, इन्होंने अपने खानदान के लिए, अपने कुंबे के लिए कुछ नहीं किया। पूरी जिंदगी मसलक आला हजरत की खिदमत करते रहे, पूरी जिंदगी दीन इस्लाम की खिदमत करते रहे। इन्होंने तीर तलवार अपने कलेजे पे लिए, जालिमों से डट के मुकाबला किया, पूरी जिंदगी इस्लाम फैलाते रहे। मैं जब मालदा आया, मेरी पहली मुलाकात हुजूर शकील मिल्लत से हुई, उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा, मुलाकातें हुई, मुलाकातों पर मुलाकातें हुई। जब मैंने हजरत को पढ़ना शुरू किया, तहकीक करना शुरू की, अल्लाह का फजल हुआ कि मुझे आसमी मिशन में भी जाने का मौका मिला, मुझे हजरत की खानकाह में जाने का मौका मिला। जब मैं हुजूर की खानकाह में गया कुर्बान भाई के जरिए से, मैंने वहाँ इजलास देखा, या अल्लाह इलाका बिल्कुल बंजर है, बिल्कुल जंगल जैसा इलाका है, न जाने का सही से रास्ता है, न कोई पीछ है। साहब, आज का दस्तूर ये है, आज का मामूल ये है, कोई पीर अगर थोड़ा सा मुरीदों का हल्का बढ़ा ले, और मुरीद अगर ठीक ठाक हो, और पीर अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, तो मुरीद सबसे पहले देहात से नकले मकानी करता है। नकले मकानी थोड़ा आपको हार्ड लगे तो मैं आपको बता दूं, पहले वो देहात से ट्रांसफर होता है, या तो पहले कलकत्ता जाएगा, या तो पहले
पहले लखनऊ जाएगा, या तो पहले बंबई जाएगा, या तो पहले दिल्ली जाएगा, और वहां जाके फर्स्ट क्लास का पहले 3 BHK 4 BHK 5 BHK 6 BHK का मकान लेगा। उसमें टाइल्स, मार्बल, मजाक, AC, कूलर, ठंडा गर्म पानी हो, दरवाजे पे कम से कम 20 25 30 लाख की कार हो, BMW हो, मर्सिडीज हो, फरारी हो, कार हो। और उसके बाद फिर मुरीदों से मिलने का तरीका क्या होगा? जिस मुरीद का जितना बड़ा लिफाफा, पीर साहब उसी से मिलेंगे। जिस मुरीद का लिफाफा कम, मुरीद वेटिंग के अंदर चला गया। अब पीर साहब का प्रोटोकॉल है। लेकिन जब मैंने हजरत को पढ़ा तो मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत एक बेहतरीन आलिम है, एक शानदार मुफस्सिर है, एक बेहतरीन मुफ्ती है, शानदार नब्बाज है, अच्छी फिक्र के मालिक हैं, कौम के हालात पर नजर रखने की सलाहियत है, एक अच्छी सलाहियत। हजरत चाहते तो कलकत्ते में रहते और कलकत्ते में शानदार जिंदगी गुजारते। क्या जरूरत है? कलकत्ते को छोड़ा, कलकत्ते को छोड़ा, टाटा जमशेदपुर को छोड़ा, गाजीपुर को छोड़ा, उतरौला को छोड़ा, फैसौली को छोड़ा, लखनऊ में दादा पीर की मजार को छोड़ा, सब छोड़ा। और बंगाल भी आए तो आसनसोल नहीं गए, मेदिनीपुर नहीं गए, पुरलिया नहीं गए, कलकत्ता नहीं गए, कमरहट्टी नहीं गए, मटिया बुरुज नहीं गए, बल्कि बंगाल आए। और बंगाल भी आए तो ऐसे इलाके में गए जो चटियल मैदान है। अब यहाँ से जो आश्वी मिशन को फैलाया तो खुदा की कसम जो हमने देखा वो ये देखा, अपने बेटे ओसामा के लिए महल नहीं बनवाया, कार नहीं बनवाई, गाड़ी नहीं बनवाई, बल्कि जगह जगह देख रहा हूँ कहीं बच्चियों का मदरसा है, कहीं बच्चों का मदरसा है, कहीं खानका बना रहे हैं। मैंने कहा हुजूर ये जगह जगह मदरसा क्यों, जगह जगह खानका क्यों, जगह जगह बच्चियों का मदरसा क्यों? तो हजरत ने फरमाया हम वो पीर नहीं है जो अपना पेट भरे, नजराने से अपना लिफाफा भरे, अपना मकान बनाए। ये तो हमारे बाप दादाओं का तरीका रहा है। हम दुनिया में जब तक जिंदा रहेंगे हम कुरान की तालीम को आम करते रहेंगे, मस्तकी आला हजरत के फैजान को आम करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं मालदा वालों, इन बुजुर्गों की इज्जत करो, इनकी कद्र करो, खुदा की कसम तुम्हारी नस्ल कामयाब रहेगी। मैं भी चंद हफ्ता पहले भवानीपुर आया था, हुजूर की सदारत में, हुजूर की सरपरस्ती में, हुजूर की रहनुमाई में अहले भवानीपुर ने शानदार इदारा कायम किया, बच्चियों का शानदार इदारा कायम किया। मुझे बताओ इससे हजरत का पर्सनल क्या फायदा? एक फायदा है, ये जो कनीज़ाने फातिमा बैठी हैं, हुजूर नकीबुल औलिया की जिंदगी का मकसद और मिशन यही है कि हमारी बच्चियों के सीने में कुरान की तालीम चली जाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीस पाक चली जाए, उम्मत की हर बेटियां इतनी काबिल हो जाएं कि मोहब्बत का झांसा दे करके हमारी बेटियों को कोई जालिम लूटने न पाए, इनके आबरू का सौदा न करने पाए, इनके दिलों के अंदर काला काला रसूलुल्लाह का ऐसा इश्क भर दिया जाए कि ये बेटियां दुनिया की हर तालीम पढ़ें, लेकिन इस्लामी इल्म इनके कलेजों के अंदर इतना हो कि जब ये पर्दे के अंदर इलाके से गुजरे तो दुनिया देख करके कह दे ये कोई और नहीं, ये तो सैयदा फातिमा की कनीज जा रही है। दुनिया में हर तरफ सरकार आसी का चर्चा हो रहा है, हर तरफ सरकार आसी का जलवा नजर आ रहा है, हर तरफ सरकार आसी का फैजान नजर आ रहा है, जिधर देखो उधर आसी आसी हो रहा है। इसलिए मेरा दिल करता है मैं चंद शेर मनकबत के सरकार आसी पाक का इजाजत है, इजाजत है। जरा पूरा मजमा हाथ उठा के जोर से कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अकीदत से कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा जोर के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखो मनकबत जिसने कही है ना, कितनी अकीदत से कही है। हम ही नहीं, वाह वाह वाह, हम ही नहीं पूरा भारत है शैदा, वाह वाह, हम ही नहीं पूरा भारत है शैदा, आसी पिया का, आसी पिया। खुदा की कसम एक मर्तबा अपने जुबान से, एक मर्तबा अपने दिल से इस नाम को लेकर के पढ़ो, मैं यकीन के साथ कहता हूँ रूह ताजा हो जाएगी। आपको क्या कहना है? आसी पिया का, क्या कहना है? आसी पिया का, आसी पिया का, हम ही नहीं पूरा भारत है शैदा, आसी पिया का।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है। मेरी बेटियों तुम भी धीरे धीरे कह लो, आहिस्ते आहिस्ते कह लो। क्या हम ही नहीं पूरा भारत है शैदा, आसी पिया का, आसी पिया का। भारत की गलियों में होता है चर्चा, आसी पिया का, आसी पिया का। भारत की गलियों में होता है चर्चा, आसी पिया का, आसी पिया का। हज़रत बगैर माइक से पढ़िए, बगैर माइक से पढ़िए और लुत्फ आएगा। अशार देखिएगा। मेरे शकीले मिल्लत का है कहना, वाह वाह वाह। मेरे शकीले मिल्लत का है कहना, गुस्ताख औकात में ही तू रहना। मेरे शकीले मिल्लत का है कहना, गुस्ताख औकात में अपनी रहना। सबकी समझ में ना आएगा रुतबा, आसी पिया का, आसी पिया का। सबकी समझ में ना आएगा रुतबा, आसी पिया का, आसी पिया का। सबकी समझ में ना आएगा रुतबा, आसी पिया का, आसी पिया। एक शेर, हुजूर का चेहरा देखो, हुजूर का चेहरा देखो और एक शेर सुनो, तड़प जाओ। ये अशार ने बिल्कुल हकीकत में मबनी है। अल्लामा शाकिर नूरी साहब आपके गले में भी आंसू फटता है, नाज कीजिए और ये शेर सुनिए। सुन लो दीवानों हकीकत यही है, हाय हाय वाह वाह। सुन लो दीवानों हकीकत यही है, किस्मत का मेरी नजर में धनी है। बेशक बेशक। सुन लो दीवानों हकीकत यही है, किस्मत का मेरी नजर में धनी है। जिसने भी देखा है, जिसने भी देखा है नूरानी चेहरा, आसी पिया का, आसी पिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नकीबुल औलिया, नकीबुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अशार इसमें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ दो शेर पढ़ता हूँ, दो शेर जो मुझे बहुत पसंद है। कुर्बान भाई, ये जो शेर है ना, मुझे उम्मीद है कि इस पे आप नहीं बैठ पाएंगे। हुजूर ने कहा कि कुर्बान अब तक बैठे हुए हैं। मैंने कहा कि हुजूर अब मैं शेर वो पढ़ने जा रहा हूं जिससे कुर्बान भाई जमीन छोड़ देंगे और आपसे आपको मुसाफा करेंगे। बहुत बड़ा शेर है। जितने आसमी यहाँ बैठे, जितने आसमी यहाँ बैठे सब सुनिए, कितना बड़ा शेर है। कसम खुदा की तड़प जाओगे, मचल जाओगे। इतना खूबसूरत शेर पढ़ने जा रहा हूँ, इतना खूबसूरत शेर। क्या कोई बला और न आएगी आफत, कोई बला और न आएगी आफत, हरगिज़ न उतरेगी कोई मुसीबत, कोई बला और न आएगी आफत, हरगिज़ न उतरेगी कोई मुसीबत। जिनके मकानों में, जिनके मकानों में रखा है शजरा, आसी पिया का, आसी पिया का। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। जिनके मकानों में रखा है शजरा, आसी पिया का, आसी पिया का। जिनके मकानों में रखा है शजरा, आसी पिया का, आसी पिया का। आखिरी शेर, आखिरी शेर। हुजूर जब भी आते हैं, हुजूर नकीबुल औलिया जब भी आते हैं या कहीं भी जाते हैं, उनके पास एक डंडा होता है।
एक छड़ी होती है, आशा है। अब इस डंडे इस छड़ी को देख करके दीवाने ने क्या कहने की कोशिश की, मैं अहले स्टेज की खुसूसी तवज्जो चाहूं। जी हाँ। हो कादियानी के हो कोई नजदी, हाय हाय जोर से जोर से जोर से, सुभान हो अल्लाह। कादियानी के हो कोई नजदी, करेगा बरेली की तौहीन जो भी, हो कादियानी के हो कोई नजदी, करेगा बरेली की तौहीन जो भी, उसके लिए अभी रखा है डंडा आसी पिया का, आसी पिया का, उसके लिए अभी रखा है डंडा आसी पिया का। सुभान अल्लाह, क्या रंग आ गया, एक बार और पढ़ो। उसके लिए अभी रखा है डंडा आसी पिया का,